हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, मेरे एक सोल फैमिली मेंबर ने लिटरली एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है एंड्रोमेंडन एंड स्टार सीड्स की प्रॉब्लम्स के बारे में। बहुत अच्छी कुछ चीज़ें होती हैं ना, तो इसके ऊपर मेरा मन होता है बड़ा कि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं ताकि आपको डिटेल क्लैरिटी मिले। खैर, ये वीडियो मुझे बहुत कुछ समय पहले रिकॉर्ड कर देना चाहिए था, बट चैनलिंग वीडियोस होती है ना डियर, तो वो आप लोगों तक पहुंचाना बिल्कुल मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहता है। तो बिल्कुल मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर दे रही हूँ। ज़रूर से कुछ दिनों बाद आपको मिलेगा, आपको डिटेल में पता पड़ेगा। ट्विन सोल्स के साथ ही ये चीज़ें ज़्यादा रेजोनेट करेंगी, क्योंकि ट्विन सोल्स में ही ज़्यादातर स्टार सीड्स कह लो, या ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि सारे ही ट्विन सोल स्टार सीड होते हैं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, या एंड्रोमेंडन होते हैं, ये भी मैं नहीं कहूँगी। बट येस, कुछ ट्विन सोल्स ज़रूर से स्टार सीड्स होते हैं। देखिए डियर, स्टार सीड्स या एंड्रोमेंडेंस जो सोल्स होती हैं वो ऐसी सोल्स होती हैं जो एक समय पर 3D में अपना पूरा काम करके 3D की प्लैनेट की वाइब्रेशन से बिल्कुल कट ऑफ होकर के हायर रियलम में रहकर काम करती हैं। आज हम बात करते हैं 4th D, 5th D, 6th D की, है ना, डायमेंशन, अपर डायमेंशन की। ये 3D है, ठीक है। इसके अपर 4th D, 5th D, ये सोल्स के अलग, ये रियलम्स हैं एक्चुअल में, ठीक है। और यहाँ पर जितनी ज़्यादा सोल का इवोल्यूशन होता जाएगा, 3D से कोई व्यक्ति अपना कंप्लीट जर्नी को कट करके जब यहाँ से पहुँचता है तो उसको डिफरेंट और चैलेंजेस को दिया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, एनर्जीज के बेस पर वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि 4th D, 5th D में शरीर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो वहाँ पर आज हम बात करते हैं, हमने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करके ये मैसेजेस लिए हैं, या स्पिरिट गाइड से कनेक्ट किया है, या हमें इंट्यूशन हुआ है, या एंजल से कनेक्ट किया है। ये किन के द्वारा होता है? अपर रियल में ऐसी सोल्स जिनसे हमारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कनेक्शन रहा है, और अब 3D में एज सच उनके सोल्स के तो सारी चीज़ें डन होगी, पर हमारा अभी उनके साथ में चीज़ें बाकी है और हम हायर जर्नी में होते हैं। तो ऐसी सोल वहां से हमें गाइड करती है। अच्छा, अब एक बात आती है कि जब ये वहां से गाइड करती है तो फिर यहाँ पर आने का इनका क्या क्या रीजन, और जब 3D से कनेक्शन ही टूट गया है तो फिर ये कैसे आएंगी? डियर, ये क्या होता है कि ऐसी सोल्स हायर वाइब्रेशन में पहुंच जाती हैं, क्योंकि कर्मा बैगेजेस इनके ऊपर नहीं होते, चीज़ें ऐसी नहीं होती जैसे कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर में है, या ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ठीक है, इससे लिंक करें, ऐसी चीज़ें इनको नहीं मिलती। तो ये क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को डिवाइन के टच में ज़्यादा जाने के लिए, अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, और वहाँ पर जो ये काम कर रहे हैं, वहाँ पर ये क्या काम कर रहे हैं, स्टार सीड्स की जो एनर्जी वहाँ पर क्या काम करे अपर रियलम में, हम जैसी हायर सोल्स को जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में या ट्विन फ्लेम जर्नी में, इनको गाइड करने का काम कर रही है। जो भी ट्विन सोल्स, मैं कहूँगी हीलर होते, कोई भी हीलर है या कोई ट्विन फ्लेम इस तरह से अवेकन होता आगे बढ़ता है, इनकी गाइडेंस के थ्रू आगे बढ़ता है डियर। इनके पास क्या होता है ना, इनके पास हमारी सोल का पूरा मैप होता है, जो हम बोलते हैं कि स्पिरिट गाइड्स हमारे, ठीक है, इनके ऊपर हमारी सोल का पूरा मैप है, तो ये हमें गाइड करते हैं किस तरह से आगे बढ़ना है। सिमिलर लाइक दैट, ये वो सोल होती है जो कि वहां से इस तरह अपना काम कर रही होती है। ये भी वहां पर इनका एक टास्क है, एक एनर्जी का वो जो टास्क है वो है, ताकि जिससे वो अगर कोई सोल 4th D में हो तो वो 5th D में टैप कर सके, 5th D में हो तो 6th D में टैप कर सके, डिवाइन के और करीब जा सके, ठीक है जी। तो सोल का सबसे जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो रहता है अपनी सोल का इवोल्यूशन करना, मतलब अपने सोल को आए दिन तराशते हुए आगे बढ़ाते रहना, कार्मिक बैगेजेस से, अपनी चीज़ों से फ्री हो जाना, ठीक। अब जब कोई सोल 4th D, 5th D में रहकर वो सेटिस्फाइड नहीं रहती, क्योंकि सोल अपने आप में डियर प्योर है। जब हम भी आज अगर हम शरीर छोड़ दें, अगर आज मैं शरीर छोड़ दूं, ठीक है, तो मुझे भी एक्चुअल में ऐसा फील होगा कि मैंने क्या गलतियां की है, क्या कुछ किया है, या कौन से तरीकों से काम किया है, कौन से तरीकों से करना चाहिए था, क्योंकि सोल अपने आप में प्योर है। अपनी अच्छी बुरी चीज़ों का ये पता लगाना के लिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरी एनर्जी की जरूरत नहीं है, हम अपने आप सोल लेवल पर प्योर होते हैं ना, तो अच्छी बुरी चीज़ों को खुद से जांच लेते हैं बिना जजमेंटल के। अब क्या होता है कि 4th D और 5th D में ऐसी सोल सेटिस्फाइड नहीं रहती, इनको लगता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ हो रहा है ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए, और डिवाइन से मौका मांगते हैं। ये क्या करते हैं, ऐसे सोल्स डिवाइन से मौका मांगते हैं कि हम यहाँ पर आए, यानी 3D में आए, 3D के इस तरह वाइब्रेशन को ऊंचा उठाने के लिए, ठीक है।
खुद से अपने इंडिविजुअल वर्क के थ्रू ऊंचा उठाने का काम करते हैं और डिवाइन को और ज़्यादा, डिवाइन के टच में और ज़्यादा, और अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी चीज़ों को और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए, कहूँगी एक तरीके से अपने खुद की एक्सरसाइज करने के लिए या अपने खुद के और ज़्यादा एनहेंसमेंट के लिए ये 3D पर आती है। अब एक चीज़ और है कि क्योंकि इनसे ऑलरेडी जब इस तरह से हमारी तरह निकल करके ये स्टार सीड्स वाली सोल्स जो है 4th D 5th D में टैप की हुई हैं, तो एक्चुअल में इनको 3D में आने के लिए अपनी वाइब्रेशन को लो करना होता है डियर। क्योंकि जब ये यहाँ से गई, इनको ऑलरेडी वाइब्रेशन हाई हुआ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वाइब्रेशन हाई होने के कारण ये वापस से नहीं आ सकते। ठीक, तो वापस से आने के लिए क्या करते हैं, अपने किसी पुराने एंसेस्टर का हैवी बैगेज, हैवी कर्मा, इसको लेकर अपनी वाइब्रेशन को लो करते हैं। क्योंकि कार्मिक एनर्जी लो वाइब्रेशन होती है, 3D में सारा कुछ कर्मा बेस्ड है, इसलिए इसको 3D कॉन्शियसनेस कहते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कर्मा। ठीक, तो यहाँ पर इसका वाइब्रेशन, 3D का वाइब्रेशन लो है, और जो स्टार सीड्स होते हैं उनका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी वाइब्रेशन को वो क्या करते हैं, 3D की कॉन्शियसनेस से पहले मैच करते हैं। कोई भी अपने पुराने एंसेस्टर का हैवी कर्मा लेकर, ध्यान दीजिएगा मैं कह रही हूँ हैवी कर्मा लेकर, क्योंकि 1 या 2 ही कर्मा इनको मिलता है, सच बहुत बड़े कर्मा इनको मिलते नहीं है, और 1 या 2 कर्मा ये ऐसे होते हैं जो 3D की वाइब्रेशन को मैच करें, यानी लोअर वाइब्रेशन के, टोटल लोअर वाइब्रेशन के। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी स्टार सीड्स यहाँ पर धरती पर होते हैं, इनको जरूरत से ज्यादा पेन मिलते हैं। लोगों के माइंड में इस तरह से क्वेश्चन आज भी है कि जब हम स्टार सीड्स हैं, जब हम ट्विन फ्लेम हैं, जब हम हायर सोल हैं, हायर डेवलप्ड सोल हैं, तो फिर क्यों हमें इतना पेन मिल रहा है, क्यों हमें इतनी नेगेटिविटीज फाइट करने को मिल रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि हमें ही सबसे ज़्यादा पेन मिल रहे हैं, या वो देखो वो स्टार सीड है फिर भी उसकी ज़िंदगी में इतना पेन है। रीज़न ये डियर, क्योंकि एंसेस्टर्स का कर्मा अपने अपनी मर्जी से लिया है। आज अगर आपकी क्वेरी हो तो उसको यहीं पर आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा अपने आप के साथ। ठीक है, अगर वो कर्मा आपको न मिलता तो आप ये धरती पर आने का काम नहीं कर पाते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं यहाँ पर धरती पर आने के बाद इनके इस तरह से अभी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें इनके स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप कैसे जानेंगे, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ कि आप कैसे जानेंगे कि आप एंड्रोमेंडेंस हैं या फिर आप स्टार सीड्स हैं, सबसे पहला क्वालिटी इनका कि ये लोग है ना यहाँ पर 3D में होकर भी ऐसा फील करते हैं कि हम यहाँ के नहीं है, ऐसा बार बार लगता है हम यहाँ के नहीं हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, कुछ तो और करना है, कुछ तो और बड़ा करना है। 3D में जब कोई सोल आया है, भले ही कोई सोल अपर वाइब्रेशन में कह लो है या हायर रियलम में होने के पास, उसके पास काफ़ी नॉलेज है, विजडम है, बट 3D में जब कोई सोल एग्जिस्ट करती है, आती है न्यू सोल, तो एक्चुअल में डियर 3D के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि शुरू से आपको पढ़ना, बोलना, सीखना ये सब होगा। ठीक है, ये सब स्टार्टिंग से करना होगा, अपनी चीज़ों को स्टार्टिंग से जानना होगा। तो सोल लेवल पर जो एक चीज़ होती है ना कि वहाँ पर आप सोचते हो चीज़ें मिल जाती हैं आपको, 5D में वर्ड्स नहीं होते, तो उसका एक्सपीरियंस आप यहाँ पर लेते हो कि अगर आपके पास में वर्ड्स हैं पर फिर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो चीज़ों को, पर फिर भी वो नहीं मिल रही है, यानी स्ट्रगल फेज, यानी कि 3D कॉन्शियसनेस को रेज करके जब कोई सोल आती है उसको हर चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ता है। इसीलिए ये शब्द का इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं कि स्टार सीड्स हैं, हायर सोल हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, पर फिर भी इतना पेन है, इतना दर्द है, हर चीज़ में स्ट्रगल है, नेगेटिविटी है। ये रीज़न है डियर, क्योंकि यहाँ पर आप तराशते हो अपनी पावर्स को, डिवाइन के टच में और ज़्यादा जाते हो और अपनी मर्जी से सारी चीज़ों को साइन करके आए हुए होते हो। ठीक है, अच्छा, और साथ में क्या है ना, इनको ऐसा भी बार बार फील होता है कि इनके आसपास के लोगों से इनका कुछ अलग सा सीन चल रहा है, या इनके आसपास के लोग दिखने में तो अलग से हैं पर प्रिटेंड अलग करते हैं। सच क्या है, ट्रुथ के पीछे आप हमेशा जाते हो, छोटी चीज़ों में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। अगर आपको कोई छोटा काम करने को कह दे उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, कोई छोटा पढ़ाई कह लो करने के लिए कह दे उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। छोटी चीज़ों में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। रीज़न ये आपकी सोल की क्वालिटी है डियर। जब आप 5D में थे लिटरली आपने बड़े काम किए, ठीक, तो बड़े कामों का करने का आदत ये जो सोल में है अपने, ये चलता जा रहा है, और ये यहाँ पर रहकर भी आपको ऐसे कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता छोटे काम में, आपको चैलेंजिंग टास्क चाहिए रहते हैं हमेशा। और एक चीज, इनको ये ना बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, मन से बड़ा अच्छा सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं कि सबको इनकी दुआएं मिले, सबको इनका अप्रिशिएशन मिले, ये सबको दुआएं देना, सब किसी के बारे में गलत, अच्छा, मन के बड़े साफ होते हैं, जो मन में होता है ना ऐसे मुंह पे बोल देते हैं, मन में कोई बात नहीं रखते, और अच्छी बुरी कैसे भी बात हो बोलकर दूसरे लोगों को सिखा कर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये अटैचमेंट्स
स्टार्टिंग में पालते हैं, पर कुछ समय बाद इनको पता लग जाता है कि डिवाइन का अटैचमेंट ही एक रियल अटैचमेंट है। और जब इनको ये पता पड़ जाता है ना, उसके बाद से इनकी जर्नी का वो फेज शुरू हो जाता है जहाँ पर ये उस कार्मिक बैगेजेस से हील कर लेते हैं जो ये अपने एंसेस्टर का उस समय पर लेकर आए हुए होते हैं। स्टार्टिंग में कुछ बचपन से लेकर अगर कुछ मैं ऊपर तक बताऊँ इनको, ये कुछ अपनी एज के मिड एरिया तक, ठीक है, तो मिड में आने तक ये कम से कम अपने एज का काफ़ी बड़ा हिस्सा उस पुराने कर्मा को लेकर हील कर रहे होते हैं जो एक्चुअल में इनकी एंसेस्टर का होता है। ठीक है जी। एक बार उसकी हीलिंग कुछ हो जाती है, फिर ये डिवाइन के टच में जाते हैं और इस कदर रम जाते हैं कि ये भूल जाते हैं खुद को। और वहीं पर इनको पता पड़ जाता है कि ट्रू अटैचमेंट इज द डिवाइन अटैचमेंट। ठीक। और वहां पर से ये पूरी तरह 3D के लोगों से अलग होकर के उस काम में लग जाते हैं। यहाँ पर इनके बड़े प्रोसेस क्या होता है कि एक उस काम को करना, एंड्रोमेंडेंस जो सोल्स हैं वो एक्चुअल में डियर कुछ नया बड़ा क्रिएट करने के लिए, लेगेसी बनाने के लिए और धरती के ऊपर कुछ क्रिएशंस के लिए, ताकि दूसरे लोग आने वाले लोगों से फॉलो करते जाएं। ठीक, इसके लिए आती है। और स्टार सीड्स उस सारी चीज़ों को पोषित करने के लिए आई होती है। स्टार सीड्स एंड्रोमेंडेंस, मैं कहूँगी मोस्ट प्रोबेबल, इसको आप समझिएगा कि ये ज़्यादातर एक ही सोल के अंदर दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, बट कई बार ऐसा माना गया है, यानी कि 5 to 6% केसेस में ऐसा है कि एंड्रोमेंडेंस अलग होते हैं, स्टार सीड्स अलग होते हैं। ठीक है, बट मैं कहूँगी कि इनके जो वर्क होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। क्रिएशन का काम स्टार सीड भी करते हैं, तो एंड्रोमेंडेंस ये भी हुए, पर ऐसा आइडिया कि 5 to 6% में ये बिल्कुल अलग है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपस में इनकी चलती रहती है। जिस समय पर कोई सोल यहाँ पर उपस्थित है और वो स्टार सीड्स है, तो वो हमेशा बड़ा करना, हमेशा बड़ी चीज़ों में इंडल्ज रहना, हेल्प करना और दूसरे लोगों को ऐसे सर्विंग करना, और जो सर्विंग से इनको रिसीव हो रहा है ना, उसको भी कहना चाहिए कि डिवाइन के किसी वर्क में लगाना। इनको समझ में आ जाता है रियल ट्रुथ का। और एक समय पर जब ये अपने कर्मा को हील कर रहे होते हैं, दूसरे लोगों से बड़े अटैचमेंट इनको पेन देते हैं। ठीक, पर कुछ समय बाद इनको पता पड़ जाता है कि एक्चुअल में डिवाइन से अलग होना ही सबसे बड़ा पेन है। अगर पेन है तो बस डिवाइन से अलग होना, इसके अलावा 3D के पेन ये सच बहुत बड़े पेन नहीं है। ये क्या पेन कुछ पेन है? नो। तो अटैचमेंट्स इनके यहाँ से कट ऑफ हो जाते हैं और इनको फील हो जाता है कि डिवाइन से अलग होना कितना बड़ा पेन है। ये कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन किया है, ये चीजें जरूर चल रही हैं, यहाँ 3D में जरूर डीलिंग चल रही है, बट ये अल्टीमेट पेन, इतना गंदा पेन ये किसी को ना मिले, ऐसा इनको फील हो रहा था कि अल्टीमेट डिवाइन फादर, डिवाइन मदर। कुछ समय बाद जब ये स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, ये अपने 3D के मदर फादर को एज सच इतनी ही वैल्यू देते हैं जितनी पड़ोस में चलते हुए कोई व्यक्ति, रोड पर चलते हुए कोई व्यक्ति को दें, ठीक है, या पड़ोस में उपस्थित कोई व्यक्ति को दें, इतना ही वैल्यू देते हैं। और इनसे अपने हर लेवल के कॉर्ड्स ये कट करते हैं। जैसे कि माँ जब जन्म देती है बच्चे को, तो वो माँ का ही हिस्सा होता है, जो बच्चा होता है वो माँ का ही हिस्सा होता है। ठीक, तो इस लेवल पर हीलिंग करते हैं। हीलिंग में इनके माँ बाप के थ्रू काफ़ी एनर्जी इनकी पुश होती है और काफ़ी एनर्जी को ये भी पुट करते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर कि ये सारे ऑब्स्टिकल इनको फाइट करने होते हैं। डिवाइन फादर, डिवाइन मदर को ही एक टाइम बाद ये अपने मदर फादर मानते हैं और इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। तो मैं कहूँगी कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फाइट करते हैं। प्रॉब्लम नहीं होती इनकी लाइफ में अगर ये जो कर्मा लेकर के आए हुए होते, वो ना इनको फेस करना पड़ता। बट यार देखो, आज अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि भगवान जीसस ने क्यों इतना पेन पाया, ये तो बिल्कुल डिवाइन ही थे, ठीक है, डिवाइन चाइल्ड इन्होंने अपने आप को कहा, तो मैं कहूँगी डिवाइन चाइल्ड ये थे, तो फिर क्यों इतना पेन पाया? क्योंकि बड़े कर्मा को लेकर आए हुए थे और वो भी जो उन्होंने हील किया वो 3D के लोगों के लिए किया है। ठीक, भगवान श्री राम ने क्यों पेन पाया, या इस तरीके से जो सोल्स रही हैं यहाँ पर 3D में, इन्होंने क्यों पेन पाया? क्यों? क्योंकि ये बड़ी हीलिंग्स के लिए थे, ये लीड बाय एग्जाम्पल सेट करके दिखाने के लिए आपको इस सारी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड की। ठीक है जी। तो आज अगर आप स्टार सीड्स हो, आप एंड्रोमेंडेंस सोल हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि इतना पेन क्यों है, इतनी नेगेटिविटी क्यों है, क्यों नहीं ये फील होता कि ये लोग हमारे हैं, ये दुनिया हमारी है, ये घर हमारा है, ये जगह हमारी है, क्यों नहीं फील होता? इसलिए कि भैया आपका घर, दुनिया और आपकी सोल अलग है। आपका जो डिवाइन फादर, डिवाइन मदर है, इनसे आपका बेस्ट कनेक्शन होना है। आपको क्रिएशन के लिए यहाँ पर भेजा जाता है, 3D में कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए भेजा जाता है और धर्म की स्थापना मैं कहूँगी इसको करने के लिए भेजा जाता है। तो अपने बड़े मकसद को पहचानिए
और चीज़ें ज़रूर से ओके कीजिए। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना यहाँ तक गहन है कि मैं कहूँगी कि मैं अगर 1 घंटा भी बोलती रही तो शायद ये कम होगा। तो काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कुछ और जानना हो इसके बारे में तो आप मुझे बताइएगा, और ज़रूर से मुझे ये भी कंफर्म कीजिएगा कि आप लोगों में से कौन स्टार सीड्स है, ठीक है। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।